नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप जैसे उन लाखों लोगों के लिए है जिन्होंने पालघर मॉब लिंचिंग का वो वीडियो देखा, जो आपके व्हाट्सएप पर आया होगा, आपके फेसबुक पर आया होगा, आपके ट्विटर पर आया होगा, जिसमें उस वीडियो में एक खास जगह संकेत देकर, घेर कर, इशारा करके, मार्क करके, ग्राफिक्स करके आपको बताया गया होगा कि यहां देखो, भीड़ में से एक शख्स शोएब बस बोल रहा है, एक शख्स को जो साधु पर हमले कर रहा है। बताने का मकसद यह होगा कि आपको बताया जाए कि उस भीड़ में शोएब नाम का आदमी था। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें यह वीडियो मिला था, उनको जो पहुंचाई गई जानकारी उसका जवाब है, और साथ में उन हजारों लोगों के लिए भी आज का वीडियो है जिन्होंने उस दिन ऐसा वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया और लाखों लोगों के जहन में भरने की कोशिश की कि उस भीड़ में शोएब था, और शोएब था तो एक धर्म विशेष के लोग थे, और धर्म विशेष के लोग थे मतलब एक धर्म विशेष के, समुदाय विशेष के लोगों ने साधुओं की हत्या की और उसको एक सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की। लेकिन ये हजारों लोग जिन्होंने 2 दिन तक ऐसे वीडियो 3 दिन तक फैलाए, वो हजारों लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि 101 गुनाहगारों की लिस्ट सामने आ चुकी है कल, और उन गुनाहगारों की लिस्ट जो सामने आई है, उस लिस्ट में शोएब नाम का कोई आदमी नहीं है। पूरी लिस्ट सामने है, स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं। नाम मैं कुछ पढ़ के आपको बता दूं, लेकिन वीडियो का मकसद पहले बता दूं। उस वीडियो को पूरी तरह से सर्कुलेट ही इसलिए किया गया, इनफैक्ट मैं भी अगर कुछ लिख रहा था अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो लगातार मुझे टैग करके, और वो वीडियो का वो हिस्सा, वो मार्क, वो इतने सेकंड पर आप देखो, यहां शोएब बोला जा रहा है, शोएब बस बोला जा रहा है। दरअसल वो कहानी नहीं थी, वहां कहा जा रहा था अब बस, कहा गया अब बस, सुना गया शोएब बस। सुना नहीं गया, सुना तो उन्होंने भी वही होगा क्योंकि वो ठीक से सुना नहीं जा रहा था, लेकिन उनको आप सबको सुनाना था कि यहां अब बस की जगह शोएब बस बोला जा रहा था। शोएब बस करो, मतलब उसका आशय है। तो वहां निशाने पर शोएब था। शोएब का निशाने पर होना मतलब एक धर्म विशेष का निशाने पर होना। वो सारे लोग आज सन्नाटे में हैं जब पूरी लिस्ट सामने आ गई 101 लोगों की, और उसमें कोई शोएब नहीं है। यह लिस्ट कल सार्वजनिक हुई, जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वो लिस्ट हमारे सामने है। और इसके साथ अभी मैं इस वीडियो में आपको तफसील से जानकारी बताऊंगा कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि वो बहुत विस्तार से जानकारी हमारे पास आई है, वो मैं बताऊंगा। उसमें उस वक्त जिस समय साधु को पीटा जा रहा था, उस समय इलाके की महिला सरपंच, बीजेपी की सरपंच चित्रा भी वहां थी। उस वक्त कुछ देर के बाद वहां एनसीपी के नेता भी पहुंच चुके थे, काशीनाथ जो पालघर परिषद के, पालिका परिषद के सदस्य, जिला परिषद के, वो भी पहुंच चुके थे। और क्या कुछ हुआ था, पूरा वाकया आपको बताऊंगा आज अपने यूट्यूब के इस वीडियो में। लेकिन कुछ नाम सुन लीजिए, और इस नाम में वो धर्म नहीं है जो आप तक पहुंचाया गया। हालांकि इस नाम को बोलने का कोई मतलब नहीं, फिर भी चूंकि लिस्ट आप देख रहे हैं, हालांकि मराठी में मेरे पास है, दीवाल राम, शैलेश, संतोष, देवजी, जयेश, रमेश, अरुण, जयराम, दिलीप, प्रकाश, संजय, प्रकाश, उमरत, गणेश, विलास, महेश, रामदास, ये सारे नाम हैं। और इसमें ये वो लोग हैं जो वहां उस हिंसक भीड़ में थे। बहुत सारे लोगों की अभी भी तलाश हो रही है। तो जरा सोचिएगा कि वो वीडियो सर्कुलेट करने वाले लोग, आप तक शोएब का नाम पहुंचाने वाले लोग, किस जहन को लोग, किस मानसिकता के लोग होंगे, और वो आप तक क्या संदेश देना चाहते होंगे। जरा सोचिएगा ठंडे दिमाग से। और ये कौन लोग हैं ये भी सोचिएगा, क्योंकि उसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल थे जब उस वीडियो को वायरल किया जा रहा था। मैंने कई उस समय लोगों से बात की, किसी को भी सुन के शोएब नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन उन तमाम लोगों को शोएब सुनाई दे रहा था, क्योंकि वही वो आपको सुनवाना चाहते थे। तो ये तो उस वीडियो की कहानी। फिर से एक बार बता दूं आगे बताने से पहले कि उसमें शोएब बस नहीं, अब बस कहा जा रहा था। किसी ने किसी को कहा, किसी मारने वाले को भीड़ ने कहा, या भीड़ में से किसी ने कहा, वो सही है, और वो दोनों लोग इसमें शामिल होंगे, ये सही है, लेकिन शोएब बस नहीं है। अब बात आती है उस लिस्ट की, और लिस्ट आने के बाद सन्नाटे की और पूरी घटना की। तो पूरी घटना मैं आपको बता दूं, जो पूरी घटना हुई है पूरी। आज अच्छी बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने तफसील से आज बहुत डिटेल आज पूरी घटना की रिपोर्टिंग की है, बहुत विस्तार से। और यह भी हुआ इस बीच
कि जो बीजेपी समर्थक जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो खुद को बहुत मानते हैं कि बहुत ज्ञानी हैं और दूसरों को एजेंडाबाज मानते हैं और दिन रात अपनी पार्टी, अपने विचार, अपने नेताओं की चापलूसी में वीडियो बनाकर ट्विटर पर, फेसबुक पर फेंकते रहते हैं, वो तमाम लोग इसको लेफ्ट का एंगल दे रहे थे कि इसमें वामपंथियों ने कत्ल किया, कातिलों के सरपरस्त वामपंथी थे, लोकल एमएलए का जिक्र किया जो सीपीएम का है, एनसीपी का जिक्र किया। ये सब कर रहे थे क्योंकि उन्हें इसमें पॉलिटिक्स करनी थी। जब एक चीज फेल हुआ, मुस्लिम एंगल, तो इसमें वामपंथी एंगल आया, फिर एनसीपी एंगल आया। ये सारे एंगल नहीं है। और दूसरा पक्ष भी है, बहुत सारे लोग इसमें जो बीजेपी के सरपंच हैं उनको भी निशाने पर साध रहे थे, निशाने पर ले रहे थे, उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो चित्रा उनका नाम है, कई बार मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूं। तो अब मैं पूरी कहानी जरा आपको जानना जरूरी है कि दरअसल हुआ क्या था। चित्रा चौधरी सरपंच है बीजेपी की, उनके सामने ये सब हुआ, उनके हवाले से ही ये जानकारी है, इंडियन एक्सप्रेस में आज छपी है, उनके हवाले से ही है कि ये जो घटना हुई 15 तारीख को माफ करें, 15 अप्रैल को, उसके पहले हालांकि वहां घटना हो चुकी थी। 14 तारीख को भी एक घटना हुई वहां से कुछ किलोमीटर दूर, जब रेलवे के कर्मचारियों को गांव वालों ने पकड़ा और बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले उनको बचा कर निकाल पाए। उसके 2 दिन पहले भी घटना हुई जब डॉक्टरों पर हमले हुए, क्योंकि उस इलाके में यह अफवाह फैली हुई थी कि बच्चा चोरों का गिरोह लॉकडाउन का फायदा उठाकर रात में इस इलाके में आता है, बच्चे को चुरा कर ले जाएगा, किडनी निकाल कर बेचेगा। किडनैपर्स का ऐसा गिरोह उस इलाके में आ रहा है और ये व्हाट्सएप पर वहां मैसेज सर्कुलेट हो रहा था और उसमें बहुत सारे गांवों के लोग शामिल थे जो सचेत होकर रात में मुस्तैद होकर टॉर्च लेकर, लाठी डंडे लेकर पहरे दे रहे थे, क्योंकि वो ऐसा अंदेशा था और वो आदिवासियों का गांव है, पिछड़ों का गांव है, इसलिए वो इस अफवाह पर यकीन मानकर चल रहे थे और वो मुस्तैदी वो सड़कों पर थी। ये जो साधु थे जो मुंबई से सूरत जा रहे थे, ये इन्होंने मुंबई गुजरात हाईवे लिया, लेकिन जब इन्हें लगा कि लॉकडाउन में वहां पकड़ा जाएगा या एंट्री नहीं मिलेगी, तो एक जगह दादरा नागर हवेली जो ये है यूटी है, वहां एक बॉर्डर पे इनको रोका गया। इस गांव से, पालघर के इस गांव से थोड़ा आगे, गढ़चिंचले जिसको बोलते हैं, वहां जब रोक दिया तो फिर वापस लौटे और इन्होंने सोचा कि मैं गांव का दूसरा रास्ता लेकर, और जिसको कहते हैं कि अंदर अंदर से निकल जाऊं। और तब ये जब वापस लौटे हैं, वहां से 2 किलोमीटर पीछे गढ़चिंचले गांव है और वहां पर ऐसे लोगों की भीड़ पहले से, जैसा कि मैंने कहा, उस अफवाह के आधार पर वो सड़कों पर थे और गांव में काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन में सारा काम बंद है, इसलिए गांव के सारे युवा, हर उम्र के लोग यही सब काम कर रहे हैं। अब ये लोग जब पहुंचे, और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये चित्रा चौधरी जो बीजेपी की सरपंच है, उनके हवाले से ही बोल रहा हूं, अब तक की जानकारी आगे जिसके हवाले से बताऊंगा। इसलिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं, कम से कम अपने विचार की चित्रा चौधरी की बातों पर जरूर यकीन करेंगे। और चित्रा चौधरी ने जो कहा वो आज के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत विस्तार से छपा हुआ है और मैंने इंडियन एक्सप्रेस से ही खबर उठाई इसलिए क्योंकि तरह तरह की अफवाहों के बीच कुछ जानकारियां अगर अधिकृत सूत्रों से आती है तो उसका जिक्र होना चाहिए। ये खबर है, पालघर लिंचिंग, सरपंच से सी वॉच्ड अटैक फॉर 2 आवर्स। और आगे उन्होंने आरोप लगाया एनसीपी लीडर कुड नॉट कंट्रोल मॉब आइदर, ये उन्होंने आरोप लगाया। इसकी भी बात आगे करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो घटना मैं आपको बता रहा था, उसके बाद जब वो इको गाड़ी उनकी 2 साधुओं की और उसमें ड्राइवर थी, वो गढ़चिचले गांव पहुंची। उसके बाद वहां गढ़चिचले नाम में कई बार थोड़ा सा मराठी नाम है, उसके बाद वहां इस समय 8:30 बज चुके थे, लगभग 8:30। गांव की भीड़ ने घेर लिया और घेर के उस गाड़ी में वो लोग थे, 3 लोग, बाहर से लोगों ने चीख पुकार हंगामा शुरू किया। तब तक चित्रा चौधरी, जिनका घर वहां से कुछ ही दूर था, वो भी वहां पहुंच गए क्योंकि उन्हें लगा कि शोर शराबा हो रहा है। और चित्रा चौधरी ने उस भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और गाड़ी पर लाठी डंडे बरसा रही थी। गाड़ी में ही 3 लोग थे। चित्रा चौधरी को भीड़ ने, बकौल चित्रा चौधरी, उनको भीड़ ने यह भी कहा कि तुमको अगर बहुत बचाना है तो तुम अपने बच्चे की किडनी इनको दे दो। और उसके बाद चित्रा चौधरी के समझाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, लाठी डंडे चलते रहे। यह सब 1-1.25 घंटे तक चला। लगभग 1.5 घंटे के बाद वहां पुलिस आई। पुलिस आने के बाद चित्रा चौधरी का कहना है कि पुलिस के आने के बाद थोड़ी देर में मैं वहां से चली गई क्योंकि लगा कि अब पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस एक बार एक गाड़ी में आई, पुलिस के कहने के बाद भी भीड़ नियंत्रित नहीं हुई। फिर थोड़ी देर के बाद करीब 10 बजे जो इलाके के एनसीपी के नेता हैं वो वहां पहुंचे। काशीनाथ चौधरी
जो जिला पालघर जिला परिषद के सदस्य हैं और पहले एक बार चुनाव लड़के हार चुके हैं दहानू इलाके से, जो जहां उन्हें सीपीएम के एक लोकल विनोद निकोले हैं, उन्होंने हराया था दहानू से। तो वो पहुंचे, उनके साथ भी पुलिस की गाड़ी थी और उसके बाद उनका कहना है कि उन्होंने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बहुत हिंसक थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग पहुंचे हैं तब तक लोगों ने उस गाड़ी को पलट दिया था, इको को, और उसी में वो तीनों लोग थे। उसमें से एक साधु जो 70 साल के हैं वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे, लेकिन इनका कहना है कि जब पुलिस पहुंची बहुत मुश्किल से उनमें से तीनों को निकाला। एक जो ये साधु हैं उनको ये लोग चौकी के अंदर ले गए, वहीं पे चूंकि चौकी थी वन विभाग की, जिसकी तस्वीरें वीडियो आपने देखी होगी, और 2 लोगों को जो ठीक ठाक थे, जो घायल नहीं थे, उनको उठाकर पुलिस की दूसरी सुमो गाड़ी में बिठा दिया। पूरी बात आप समझ रहे होंगे। और साधु जो घायल थे उनको उस चौकी के अंदर ले गए और कुछ पुलिस वाले और ये जो एनसीपी के नेता भी उस वक्त वहां थे। थोड़ी देर के बाद लगा कि अब इनको यहां से गाड़ी में बिठाकर इनको कहीं और यहां से सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, और तब उस साधु को निकालने की कोशिश चौकी से एक पुलिस वाला जब लेकर आ रहा है, तभी भीड़ टूट पड़ी, बेकाबू हो गई, उग्र हो गई, और उसके बाद जो हुआ वो वीडियो में आपने देखा। और उस समय आप वीडियो में दिख रहा होगा कि 2 लोग पुलिस की गाड़ी में सूमो में बैठे दिख रहे हैं, उस पर भी बाहर से पत्थरबाजी हो रही है, उसको भी खींच के पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने मार दिया। तो ये तो कहानी है जो चित्रा चौधरी ने कहा, जो काशी नाथ ये हैं, जो माफ करें काशीनाथ चौधरी जो एनसीपी लीडर हैं जिला परिषद के, उन्होंने कहा। चित्रा चौधरी का कहना है कि 9:30 बजे 10 बजे के आसपास जब वो आए, जो एनसीपी लीडर थे, तो उनका काम था कंट्रोल करना, बड़े नेता थे। कुछ लोगों ने दादा आ गए कहा भी, ऐसा चित्रा चौधरी का कहना है। और उनका कहना है एनसीपी लीडर का कि मेरे कंट्रोल करने से भी कंट्रोल जैसी सिचुएशन नहीं थी। ये तो अपनी बात है, लेकिन सवाल यहां से पैदा होता है। थोड़ी देर के लिए हम सांप्रदायिक एंगल अफवाहबाजों को छोड़ दें कि पुलिस, जो मैंने देखा 2-3 दिन की स्टोरी समझने की कोशिश की कि 2 गाड़ियों में, और एक गाड़ी पहले आई, 3 गाड़ियों को जोड़ लें अगर कुल, तो 20 पुलिस वाले वहां पहुंच चुके थे। एक सब इंस्पेक्टर जो कासा थाने का इंचार्ज, एक एएसआई और 20 पुलिस वाले, टोटल 20 पुलिस वाले की मौजूदगी में भी अगर भीड़ नियंत्रित नहीं हुई और उसके बाद वो 3 लोगों को नहीं बचा पाए, तो पहले तो इन तमाम पुलिस वालों पर लानत है। हालांकि 2 उसमें सस्पेंड हुए, सस्पेंशन बहुत छोटी कार्रवाई है, लेकिन उनकी भूमिका, जो बार बार मैं हर वीडियो में बोल चुका हूं, उनकी भूमिका कहीं नहीं दिखी कि वो बचाने की कोशिश करते भी नजर आए। हाँ, एक वीडियो में वो लेकर अंदर से आ रहे हैं चौकी से उस बुजुर्ग को, एक पुलिस वाला है, भीड़ झपट्टा मार के या 2-3 लोग उस पुलिस वाले से उस साधु को अलग करते हैं। पुलिस वाले ने उस साधु को प्रोटेक्ट करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। फिर वो साधु दौड़कर पुलिस वाले की तरफ भागता है, भीड़ से बचने की कोशिश करता हुआ। साधु अपना वो पुलिस वाला पल्ला झाड़कर किनारे हो जाता है, और उस वीडियो में 2-3 पुलिस वाले ही दिख रहे हैं, तो बाकी 20 कहां थे? मुझे ये भी किसी ने बताया कि 5-6 गाड़ी में ही बैठे थे, बाहर ही नहीं उतरे। तो ये कायर, डरपोक, बुझतिल पुलिस वालों की मौजूदगी में, 20 पुलिस वालों की मौजूदगी में 3 लोगों की हत्या जघन्य अपराध है। और पुलिस वाले वो नाकारे लोग हैं जिन्होंने न बल प्रयोग किया, न लाठी चलाई, न हवाई फायरिंग की, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि उन्होंने रोकने की कोशिश की। और इस पर कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की है, हर राज्य के पुलिस अधिकारी यही कह रहे हैं कि पुलिस ने अपना जो नैतिक दायित्व था, अपना न्यूनतम अधिकार था, पावर था, वो रसूख था, रौब था, कुछ भी इस्तेमाल पुलिस वाले ने नहीं किया। तो ये कार्रवाई और जांच अपनी जगह है, और इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या हुई, जघन्य हत्या हुई, राक्षसी प्रवृत्ति के वो लोग थे। अभी भी 100 लोगों की तलाश हो रही है। और उस महिला सरपंच का भी मैंने वीडियो में, माफ करें, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा कि चूंकि वहां बचाने गई थी, इसलिए उनके खिलाफ भी माहौल बना है। कुछ लोग उनके घरों पर भी जाकर उनको धमका रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर सरपंच लिख दिया ताकि देखकर कुछ रहम करें उन पर लोग। तो इसमें जो वामपंथी एंगल है वो भी नहीं है, बीजेपी एंगल है वो भी नहीं है, जो एनसीपी एंगल है वो भी नहीं है। हां, इन लोगों की जिम्मेदारी होती कि शायद कोई तरीका निकालते कि वो बचाया जाए। यहां पे हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहे ना दें, लेकिन साजिश में ये लोग शामिल नहीं है। अब लेफ्ट के जो वहां सीपीएम के जो विधायक हैं, दहानू के विनोद निकोले, उनका एक बयान देख रहा हूं, सही है, लॉजिकल है कि अगर एक दिन पहले 14 तारीख को रेलवे के कर्मचारियों पर इसी तरह से हमला हुआ, क्योंकि वो उस रूट से गुजर रहे थे, अगर 3 दिन पहले डॉक्टर्स पर हमला हुआ, क्योंकि डॉक्टर के एक परिवार पर, क्योंकि उस रूट से गुजर रहे थे, इन हमलों के बाद पुलिस ने क्या किया?
क्या पुलिस ने पूरे इलाके में उस अफवाह को खत्म करने की कोशिश की? लाउड स्पीकर से, चाहे जैसे भी लोकल इंटेलिजेंस होता है कि ये बच्चा चोरी का अफवाह व्हाट्सएप पर जो सर्कुलेट होकर अफवाह फैलाया गया, उन सबको डिफ्यूज करके और अपनी सख्ती का संदेश देने की कोशिश की? ऐसा कोई संकेत नहीं है। अगर ये की होती तो शायद ये हत्या नहीं होती। ये भी मैं जब डिटेल कहीं अलग अलग जगह पढ़ने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसका एक मुख्य सोर्स कविता अय्यर हैं जिन्होंने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, उनको श्रेय दूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट लिखी। तो कविता की इस रिपोर्ट में है कि दहानू, दिवसी, गणचिचले, तलावली, रुदाना, इसमें हो सकता है किसी के प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत हो क्योंकि मराठी नाम है और उसको हो सकता है मैं गलत शब्द इधर उधर होगा। इन गांवों के लोग लाठी, डंडे, टॉर्च लेकर कुछ दिनों से लॉकडाउन के दौरान रात में पहरे दे रहे थे, क्योंकि उस इलाके में यह बात कुछ लोगों ने, 4-6 लोगों ने बहुत तेजी से फैलाई थी कि हां, बच्चा चोरी करने वाला गिरोह इस इलाके में आ सकता है। और चित्रा चौधरी ने यह भी कहा कि जब उस गाड़ी को, इको गाड़ी को पर हमला कर रहे थे लोग, लाठी डंडे चला रहे थे, पलटने की कोशिश कर रहे थे, तब जब चित्रा चौधरी समझा भी रही थी तो लोग को लग रहा था कि नहीं, उन्होंने बहुत बड़े अपराधी को पकड़ लिया है। और वो जो वहां अफवाह थी, उसमें अफवाह ये थी कि जो आएंगे लोग, इस तरह के लोग, अपराधी और किडनैपर, वो किसी भी हुलिया में हो सकते हैं, वो कलाकार के हुलिया में हो सकते हैं, वो पुलिस वाले के हुलिया में हो सकते हैं, वो हुलिया बदल कर आएंगे। तो इसलिए इन लोगों को लगा कि ये हुलिया बदले हुए लोग हैं, इन्होंने चोला, भगवा चोला या साधु का हुलिया बना रखा। ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस में चित्रा चौधरी बीजेपी की सरपंच के हवाले से छपी है। मैं इसलिए बार बार बीजेपी की सरपंच के नाम से ही बोल रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत खबर फैला रहा हूं, तो आपको ये जानना चाहिए। तो ये अफवाह तंत्र था। ऐसी अफवाहों पर हमने झारखंड से लेकर उड़ीसा में हत्याएं होती देखी है। डायन हत्या झारखंड में तो दशकों से हो रहा है। तो यह अफवाह तंत्र था, बेकाबू गांव वाले थे। यह भी चित्रा चौधरी के हवाले से आया कि सब ड्रंक थे, देसी दारू पीते हैं लोग, उसमें से बहुत सारे लोग नशे में थे। ये बहुत सारे लोगों ने बीच बीच में कहा है कि उसमें नशे वाली भीड़ थी, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। ये सब बात तो वो है जो सामने आज मैं आपको बता रहा हूं, जो टुकड़ों टुकड़ों में सब जगह से मैंने जोड़ा है। लेकिन खत्म इस वीडियो को वहीं करूंगा कि इसमें श्वेब नहीं था, श्वेब बस नहीं था। अब बस को श्वेब बस बनाया गया। मतलब कोई भीड़ में कोई कह रहा कि आप बस करो, उसको सुनाइए गया, सुना नहीं गया, सुनाने की कोशिश आप सबको हुई होगी या हुई कि श्वेब अब बस करो बोला जा रहा है। और इसके ग्राफिकल डिटेल के साथ टेक्स्ट लगा लगा के वीडियो वायरल और सर्कुलेट। तो अब बात यही खत्म कि कातिलों को सख्त सजा मिले, पुलिस वालों की लापरवाही जिम्मेदारी तय हो और ऐसी अफवाहों से हत्या ना हो। इसलिए अफवाह तंत्र के खिलाफ सरकारें सक्रिय हों। और मैं हमेशा कहूंगा, मॉब लिंचिंग सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि पूरी भीड़ हत्यारी हो जाती है और किसी की नहीं सुनती है। ऐसे मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून हर राज्य में बनने चाहिए। और मॉब लिंचिंग वाली मानसिकता उससे ज्यादा खतरनाक है जो हाल के 6 सालों में हमने देखा है। वो लिंचिंग का शिकार चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे साधु हो, चाहे मौलवी हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं भी हो। अभी मैं नाम लूंगा तो लोग उसमें हिंदू मुस्लिम खोजेंगे, लेकिन यही लोग, जब दूसरे समुदाय के लोगों की लिंचिंग हुई, इन सब लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने गौरी लंकेश के कत्ल पर भी, राक्षसी और रावण की हत्या, माफ करें, लंका की गौरी की हत्या, क्या क्या लोगों ने कहकर जश्न मनाया था। जिस महिला को सरेआम गोली मार दी गई, वही लोग इसमें सांप्रदायिक एंगल खोज रहे थे। वो आईटी सेल के लोग हैं, वो ट्रोल हैं, वो कट्टर नफरती लोग हैं। ऐसे नफरती लोग अगर अगली बार कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजें तो उसको पहले समझें, उसके और सोर्स को चेक करें, कुछ और वीडियो देखें, जानकारी लें, तब रिएक्ट करें। नमस्कार, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको कुछ सही बात पता चलेगी। और मैं हमेशा आग्रह करता हूं, फिर कहूंगा कि अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो हमारे YouTube सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस दौर में जहां तथ्यों में, हकीकत में अफवाहों की मिलावट के साथ आपके सामने पेश किया जाता, मैं कोशिश करूंगा कि जो जानकारी जैसे आ रही है वो आप तक जाए, बिना परवाह किए कि आपको क्या अच्छा लगेगा और आप क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार।